प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, सबसे पहले आप शांति से आसन को ग्रहण करो। हमें भी मालूम है बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी सच्ची बात है कि आपको छोड़ करके कोई भी बस अभी जाएगी नहीं। जो बसें आप सबको लेकर के आई हैं वही बसें आप सबको ले जाएंगी। तो शांति से आप सत्संग का श्रवण करें, क्योंकि जब तक हमारे आसपास शोर रहेगा तब तक हमें अपने हृदय की आवाज भी नहीं सुनाई देगी। और ये तो सभी को मालूम है कि 2 दिनों के इस सत्संग कार्य में हम लोग कल से आप लोगों को हमारे महात्मा जी, बाई जी, सभी ज्ञान के प्रचारक एक संदेश देना चाह रहे हैं, और जो संदेश हमारे जीवन को बदल देता है। और ये इसी काल की बात नहीं है, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर युग में, हर समय, हर काल में कहीं ना कहीं से भगवान किसी संदेश वाहक को भेजते हैं। इसीलिए कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ये कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान को भी मनुष्य चोले में आना पड़ता है। राजा दशरथ ने राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और अपने भगवान राम को एक पुत्र के समान पाया। जब मनुष्य शत्रुपा प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान उनकी तपस्या से खुश होते हैं, और तपस्या से जब खुश होते हैं तो वरदान देते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ से हमारी सृष्टि शुरू हुई है, तो भगवान विष्णु जब उनको दर्शन देते हैं तो कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो मनु शत्रुपा कहते हैं प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि शत्रुपा मेरे जैसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, पर क्योंकि मैं वरदान दे चुका हूं तो मुझे स्वयं तुम्हारे घर में जन्म लेना होगा। और भगवान राम के रूप में उनका जन्म हुआ। तो हर युग में, त्रेता में राम बन करके, द्वापर में कृष्ण बन करके, भगवान ने एक मनुष्य योनि में आकर के मनुष्यों का ही ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हम महान बन जाते हैं। कल भी मैंने सुनाया कि संसार में बहुत सी तरह की कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो मनुष्य के लिए सुख साधनों का बहुत से सामान तैयार करती हैं। जवान बनने के लिए, यौवन अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन बनते हैं, लेकिन एक सत्संग मात्र ही है, हरि कथा ही एक ऐसा सन्मार्ग है जो हमें मनुष्य से मानव, मानव से महामानव बना देता है। और फर्क कितना है? अपने हृदय परिवर्तन का फर्क है। और हृदय परिवर्तन हमारा किस चीज से होगा? जब हमें अपने आप में ही वो शांति प्राप्त होगी। और वो शांति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम बाहर की ओर न भटकते हुए अपने अंदर हृदय में उस चीज को टटोले। अभी आप लोग शोर मचा रहे थे, तुरंत अब शांत हो गए।
एक व्यक्ति के घर में घड़ी लगी थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। थोड़े समय में नीचे से बारात चलती है, आवाज़ ज़्यादा आती है, तो अपने नौकर को कहता है कि मेरी घड़ी खराब हो गई है। तो नौकर कहता है सेठ जी घड़ी खराब नहीं है, बाहर की खिड़कियाँ खुली हुई है और बाहर का शोर अंदर आ रहा है, आप खिड़कियाँ बंद कर दीजिए। नौकर ने उनकी खिड़कियाँ बंद करी तो वो घड़ी की आवाज़ फिर से सुनाई देने लग गई। इसी तरह ये मनुष्य चोला भी है। हमें बाहर की आवाज़ तो स्पष्ट सुनाई दे रही है, पर जब तक हम अपने बाहर के द्वार को बंद नहीं करेंगे, कल भी मैं बार बार ये सुनाती हूँ, कल भी मैंने सुना है कि मन मंदिर तन द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा तेरा तामे ज्योति पहचान। और ये संतों की वाणी है। संतों की वाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। पहले तो समझ नहीं आती कि किसकी बात कर रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं जो पहली बार आते कि कौन से नाम की बात करते हैं। हमें तो माता पिता ने नाम दे रखा है, हमारे पंडित जी ने नाम दे दिया, हमारे नामकरण में नाम दे दिया, लेकिन वो नाम तो जन्म के बाद मिला है। पर जन्म से पहले 9 महीने माँ के गर्भ में हमने कौन सा नाम का सुमरण किया जिसके साथ में भगवान से करार करी है, चाहे वो अल्लाह ताला से करी, चाहे जीसस क्राइस्ट से करी, चाहे राम से करी, चाहे खुदा से करी, चाहे कृष्ण से करी, चाहे माँ अम्बे से करी, किसी न किसी शक्ति से हमने प्रार्थना करी कि हे माँ, हे प्रभु, इस काल कोठरी से निकालना तो मैं तेरा सुमरन करता रहूंगा। कौन सी काल कोठरी है? माँ का गर्भ 9 महीने तक हम गंध की कोठरी में पड़ा रहता है मनुष्य, और उस कोठरी में यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा समय कब पूरा होगा, मैं कब इस काल कोठरी से बाहर निकलूंगा। और जब बाहर जन्म हो जाता है तब जो असली तत्व को भूल करके पहले अपने माँ को पहचानता है, पिता को पहचानता है, जन्मदाता को पहचानता है, और धीरे 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 हम उस माया की परत में मस्त हो जाते हैं। लेकिन फिर कोई संत मिलता है, बड़े भाग्य से किसी हरि कृपा से किसी संत का मिलन होता है, और संत महान पुरुषों के मिलन से हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी वो याद ताजा हो जाती है, हमें जीवन का महत्व तो पता चल जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जई परलोक सवारा। इतना सुंदर मानुष चोला मिला है, कान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सारे संसार की सृष्टि की रचना को हम भोग सकते हैं, और भोगते भोगते जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा जीवन बिहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, जिस माला का भजनों में गाते हैं कि माला में सुमरूं में तेरा नाम, वो हाथ की माला नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से तो हम दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ रखो? जहां भगवान का नाम है, जिस चीज की कमाई ने हमारे साथ चले जाना। अभी भजन में पांडे जी गा रहे थे कि हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा। दूर नहीं है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, पर कर्म और तपस्या, अगर हम समुद्र में, नौका भी हमारे पास है, मनुष्य में चलाने की शक्ति भी है, पर अगर हम उसको चलाएंगे नहीं और नौका लेकर के बीच समुद्र में चले जाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। पर अगर हम नौका को चलाते रहेंगे तो हमारी मंजिल नजदीक आ जाएगी। ये मनुष्य चोला भी एक नौका के समान है, और इस नौका में
हम क्या नहीं कर सकते जब हम कमा करके सारे परिवार का हम पाल तो सकते हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं को ग्रहण कर सकते हैं, बड़े बड़े रिसर्च कर सकते हैं, बड़े बड़े यान पे जा सकते हैं, तो इस बुद्धि से हम उस भगवान को भी प्रकट कर सकते हैं, जिसके लिए कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। इसीलिए संतों ने हमेशा बाहर झांकने की बजाय अंदर झांकने के लिए कहा। जिस तरह कछुए की गति होती है, कछुए के सारे अंग बाहर होते हैं, लेकिन जब उसको भय होता है कि कोई उस पर वार करा तो सारे अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है और अपनी रक्षा करता है। इसीलिए संतों ने भी कहा कि एक जीवन जो है मनुष्य का, हम बाहर भटकते रह रहे हैं, बाहर चलते जा रहे हैं, वो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। आप मानो या ना मानो, वो परम प्रकाश की लौ हम सब के अंदर जल रही है, वो निरंजन माला हम सब के अंदर चल रही है, पर जाने बिना हम उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं, व्यर्थ जीवन को जीत रहे हैं। और जब जान जाते तब अपने में आपुन आप ही में पायो, तब उसी में हमें सारा, अभी राजा जी बता रहे थे आनंद की, परमानंद की बात, वो जो स्रोत है आनंद का, वो हमारे हृदय में ही है। लेकिन कहाँ लगाए मन को भटकने में, सारा संसार भटकता जा रहा है, मन को हम भटकाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति था, चलते चलते उससे एक बोतल का ढक्कन खुल गया। कई बार होता है आप चलते रहते हैं तो कोई चीज ऐसी हो जाती है, वो बोतल का ढक्कन खुल गया। जब बोतल का ढक्कन खुलता है तो उसमें से एक भूत निकलता है। तो भूत कहता अब तो तूने मुझे बाहर कर दिया, अब तो मैं तुझे खाऊंगा। तो व्यक्ति कहता है कि ये भूत जो है, इसको तो मैंने, ये बोतल से बाहर गया और अब ये मुझे ही खाने के लिए तैयार है। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि चलाता है, कहता है बताओ भाई तुम बोतल में गए कैसे थे? तो भूत कहता है मैं अभी बताता हूँ, और वापिस बोतल में घुसता है, तो उसी टाइम उस ढक्कन को फिर बंद कर देता है। अब जैसे ढक्कन को बंद करता है तो फिर भूत छटपटाने लगता है कि नहीं भाई छोड़ दे मुझे, मेरा जीवन जो है बड़ी मृत्यु, मेरी असमय मृत्यु हुई है, मैं भूत बन गया, मुझे बंधन से किसी ने बांध दिया, मुझे छोड़ दे, तू अगर मुझे छोड़ देगा तो जीवन भर मैं तेरा सेवक बन के रहूंगा। अब उसको दया आ गई, उसने फिर भूत को खोल दिया। जब भूत को खोल दिया तो भूत कहता है कि अब तू मुझे काम बताएगा, जितना भी तू मुझे इस काम बताएगा मैं काम करता रहूंगा, जिस दिन तू काम समाप्त कर देगा मैं तुझे खत्म कर दूंगा, यही तेरा मेरा प्रण है। अब जो मित्र बन गया था वो भूत को कहता है ठीक है मेरे लिए तू महल बना, बावड़ी बना, बगीचा लगा, और भूत तुरंत काम करके ले आए। बतेरों काम उसने बता दिए पर भूत थका नहीं। एक दिन बहुत परेशान हो गया और कहने लगा अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, अब ये मुझे जरूर खाएगा। फिर उसे याद आई मैं अपने गुरु महाराज जी के पास जाता हूँ, संतों की शरण में जाता हूँ। गुरु महाराज जी के पास गया, उनको अपनी व्यथा सुनाई, तो उन्होंने कान में उसको एक मंत्र दिया और वो मंत्र लेकर के सीधा उसके पास आया। कहता ऐसा है, एक पहले तू मेरे लिए एक डंडा गाड़। उसने एक शिला गाड़ दी, डंडा गाड़ दिया, और उसने कहा जब तक मैं जीवित हूं तो इसमें ऊपर नीचे करता रहे। जब तू इसमें ऊपर नीचे करता रहेगा तेरा भी समय कट जाएगा, मेरा भी जीवन की रक्षा हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया वो तो समझ गया, पर उसने भूत को उस डंडे पर लगा दिया। दिन रात चढ़ने उतरने के लिए पूरा जीवन तू इसमें ही चढ़ता रहे, जब तक तेरी मुक्ति नहीं होती है तो इसी डंडे में ऊपर नीचे करता रहे। ये तो एक साधारण उदाहरण है, पर ये मन भी एक भूत की तरह है। इस मन को कंट्रोल करने का भी एक साधन है।
आप यहाँ बैठे, मन कर रहा है कि अब फटाफट बसें लग जाएंगी, हमें बैठना, अपने अपने घर को जाना है। ये मन जो है चारों दिशाओं में घूम रहा है। इस मन की गति बहुत तीव्र है। इस मन की गति को, तीव्रता को रोकने के लिए वो मन का कंट्रोल करने का साधन है। भगवान कृष्ण से अर्जुन यही मांगता है कि हे कृष्ण, मेरा मन इस समय अस्थिर है, चंचल है, मैं अपने को सोच नहीं सकता हूँ, मैं इस युद्ध क्षेत्र में असहाय बन गया हूँ। मेरे आगे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे पूर्वज इशारा कर रहे हैं, मेरे इष्ट खड़े हैं, मेरे जो परिवार के वृद्ध लोग खड़े हैं वो खड़े, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये मन की गति रोकने का साधन है। अर्जुन कहता है, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं हवा की गठरी बांध सकता हूं, मैं तीरों से भेदन करके पृथ्वी से जल को उत्पन्न कर सकता हूं, और हवा की गठरी को, जो चलती हवा है जिसका प्रवाह इतना तेज है, उसको रोक के मैं गठरी में बांध सकता हूं, पर मैं इस मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण उसको मन का ज्ञान देते हैं, मन को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का साधन बताते हैं और कहते हैं, अर्जुन, 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर और 11वें मन से तू मेरा सुमिरन कर। जब तक तू सुमिरन करता रहेगा, तेरा मन तेरे नियंत्रण में रहेगा। और अर्जुन ने उस मन को नियंत्रण करने का साधन भगवान से प्राप्त किया। बहुत वर्षों के बाद भी अर्जुन जब संपर्क में रहता था प्रभु के, तो अर्जुन वही बात करता था कि मैं अपने मन को नियंत्रण में कैसे करूं। साधन जानने के बाद भी बार बार इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा, सतगुरु जो एक पतंग की डोरी के समान हमारी रक्षा करते हैं। आप देखो, अभी पतंग, बैसाखी के टाइम में बहुत सी पतंग उड़ती हैं और इतनी लंबी डोरी जाती रहती है, आकाश में पतंगों की लड़ाई रहती, आपस में पतंगे काटते रहते हैं और बहुत दूर दूर तक वो पतंगे चलती रहती हैं। लेकिन जब उसकी डोरी को कोई काट देता है तो वो पतंग तुरंत जमीन पे गिर जाती है। ये जीवन भी अगर हमने भगवान की डोरी नहीं थामी तो कटी पतंग की तरह हवा में लड़खड़ाती रहेगी। इसीलिए वो जो तार है, मिला तार से तार, किसका तार? उस करतार का तार जिसने हमारे जीवन को आगे चलाना है। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे नरसिंह भगत हो, चाहे उद्धव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो। भजनों में हम रोज सुनते हैं कि ध्रुव ने एक अटल तारा की तरह स्थापित हो गया। सत्यवान सावित्री ने भगवान से, यमराज से भी वरदान मांग लिया, लेकिन एक भक्ति की शक्ति से। ये नहीं कि कभी भगवान को स्मरण न किया और फिर भगवान से वरदान ही वरदान मांगने लग गए। वरदान भी तभी मांगा जाता है जब प्रभु को हम प्रसन्न करते हैं। भगवान शंकर ने इतनी बड़ी गंगा, इतने ऋषियों को श्राप मिला था और सारे ऋषि जो थे जल मर करके समाप्त हो गए थे, तब उन्होंने प्रार्थना करी और भगवान, सारे देवताओं ने कहा कि गंगा को हमारी इतनी शक्ति नहीं है, हम पृथ्वी में ला सकते हैं। एक भगवान शंकर के पास इतनी शक्ति है, जाओ शंकर की प्रार्थना करो और भगवान शंकर ही गंगा को धरती पर ला सकते हैं। और भगवान की तपस्या की गई। जब गंगा आने लगी तो गंगा का विकराल रूप देख करके सारे देवी देवता अंदर चले गए कि हम गंगा को अपने धरती पर नहीं समाने की, हमारे अंदर शक्ति नहीं है। भगवान शंकर ने 2 लटा खोली, लेकिन गंगा आकर के उन लटाओं में उलझ के रह गई। जब उनसे प्रार्थना करी संतों ने तो 2 लटाएं निकली और गंगा बन करके वो धरती में आज असंख्यों की प्यास बुझा रही है।
गौमुख से निकलती है, किसी का धर्म नहीं पूछती, किसी की जात नहीं पूछती, प्यासे की प्यास देख करके उसकी प्यास बुझाती है। संतों का जीवन गंगा के समान है। अभी 4 अक्टूबर को जो हंस फाउंडेशन का कार्य हुआ, तो उसमें हमारा सतपुली का जो श्री हंस करुणा स्वास्थ्य परियोजना के अंदर अस्पताल बन रहा है हंस फाउंडेशन का, उसमें 30,000 जो रोगी थे उन्होंने अब तक दवाई ले ली और अभी सिर्फ ओपीडी शुरू है, पूरा हॉस्पिटल भी नहीं शुरू हुआ। तो जब हमारे सीएमओ आए में डॉक्टर साहब, वो कहने लगे कि हर व्यक्ति गुजरता है, अच्छा यहाँ अस्पताल है, आकर के दवाई लेता, ठीक होके चला जाता है। मैंने कहा देखो, अगर कोई राजनेता का काम होता तो पहले वो सोचता कि यहाँ मेरे कितने वोटर हैं, कितने मेरी पार्टी के हैं, तब मैं यहाँ पे, पहले तो कार्य करेगा नहीं, लेकिन अगर करेगा तो ये सोच के करेगा कि कितने वोट मुझे यहाँ मिलेंगे, तब मैं वहाँ कोई सुविधा खोलूंगा। और एक धर्म का बादशाह होता है जो सबकी प्यास बुझाने के लिए, सबको रोग मुक्त देखने के लिए ऐसी सुविधाएं करता है। और किसी से जात नहीं पूछता है। 32,000 रोगियों से किसी ने ये नहीं पूछा तुम कौन सी पार्टी से हो, कौन से धर्म के हो, कौन सा तुम्हारा युवक गोरा है, काला है, महिला है, नर है, नारी है, बालक है, कोई है। एकमात्र उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना है। पतित पावन दरिद्र नारायण हम एक प्रभु को ही कहते हैं, आम इंसान को नहीं कहते कि दरिद्र नारायण। इसीलिए कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ये कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए जब ऋषियों पर अत्याचार होने लग गया त्रेता में, यज्ञ को कुलित करने लग गए राक्षस लोग, तब सारे ऋषि मुनि अयोध्या की तरफ दौड़े। उनको स्वप्न नहीं था कि भगवान राम का जन्म हो गया। भगवान तो बहुत छोटी अवस्था में थे, लेकिन सारे ऋषि मुनि जो थे अयोध्या की तरफ दौड़े, दशरथ से प्रार्थना करी कि हे दशरथ, हमारा जीवन रक्षक आ चुका है, आपके घर में जन्म ले चुका है और हमें हमारी रक्षा के लिए उसको वनवास आना पड़ेगा, उसको ऋषि कुल में आना पड़ेगा। और राम लक्ष्मण ने दोनों ने अपने धनुष बाण उठाए और ऋषियों के साथ चल पड़े। जन्म ही जिसका होता है दरिद्र नारायण, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, वही ऐसे महान कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे श्री महाराज जी का यही उद्देश्य था। बहुत से उनके संबंध में हम लोग सुनते हैं, उनके समय के भक्त लोग बताते हैं कि श्री महाराज जी जगह जगह जाकर के, अभी आपको राज जी ने सुना है कि बैलगाड़ी में समय समय पर, यहाँ तक कि कई भक्तों के आंसू आ जाते हैं उनके परिवार के। कहते हैं कि जब श्री महाराज जी हमारे खेतों में आते थे तो कहते थे तुम अपना खेत में काम करो, मैं चलते चलते तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, पर तुम अपना समय मत व्यर्थ गवाओ, क्योंकि ये सांस अनमोल है। माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। 84 लाख योनिया भरमते भरमते मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। अभी तो एक योनि की चिंता है कि भूख सता रही है, एक यही योनि की चिंता है कि हमें भूख सता रही है, और 84 लाख योनियों की चिंता कौन करेगा। ये मनुष्य चोला मिला है कि चलते चलते कोई संतों की आड़ मिलेगी, कोई छाए मिलेगी, उस छाए में रह करके हम अपने जीवन को सुधार देंगे। और उस महान शक्ति ने इस कार्य को किया, मानव से महामानव बनाया। आज उन्हीं की कृपा के हम सब पात्र हैं। हम सब के अंदर वो हंसा रम रहा है, वो निरंजन माला चल रही है। अगर हम समझदार हैं तो उस निरंजन माला के एक एक मोती को चुन करके अपने जीवन में करें। जीवन की गारंटी किसी की नहीं है। यमराज
एक वृद्धा माता को लेने के लिए आया तो कहने लगे आपने तो पत्र ही नहीं भेजा। अब तो खैर संबंधी भी पत्र नहीं भेजते, सिर्फ फोन करेंगे दरवाजे पे आ जाते हैं। तो कहने लगे कि माता मैंने 3 पाती भेजी, जब तुम्हारे केस सफेद होने लगे, जब तुम्हारे दांत हिलने लगे, जब तुम्हारे मुख में झुर्रियां पड़ने लगी, जब तुम्हारा शरीर जो है उतनी जो यौवन अवस्था में ताकत रहती है वो अब समाप्त होने लगती है, ये सब पत्रियां ही तो हैं। लेकिन कली काल में मनुष्य उसको भी झूठा बनाने लग जाता है, सफेद बाल को काला कर देता है, नकली दांत की जगह असली दांत लगा देते हैं, आंखों में चश्मा ना पहनना पड़े, सुंदरता ना बिगड़े तो लेंस लगा देते हैं। हर चीज का हमारे जीवन में मनुष्य योनि में एक धोखा बन चुका है। लेकिन असली जब समय आएगा तो बिन मुहूर्त के डोली निकाली जाएगी। लुकमान तो इतना बड़ा वैद था, इतना बड़ा वैद था, उसने बहुत सी दवाई बनाई थी, लेकिन अपनी मौत से बहुत डरता था। तो अपनी मौत ना हो उससे अपने जैसे उसने 10 लुकमान बना दिए थे, 10 खोखे बना दिए थे अपने जैसे। और जब यमराज के दूत आते थे हर एक में घुस जाता था। दूत समझते थे यहाँ तो 10 लुकमान है, किसको ले जाएंगे। बार बार यमराज के पास जाते थे कि यमराज हमारे बस का नहीं है महाराज। एक दिन यमराज कहते हैं मैं स्वयं उसके लिए प्राणों की बलि लेने के लिए जाऊंगा। और जब पहुंचे तो यमराज की डर से स्वयं लुकमान जो था वो छुप गया। तो यमराज कहते हैं वाह लुकमान, तेरी कला की तो बहुत वाह है, पर एक कमी रह गई। और वो तुरंत बाहर आ जाता है क्या कमी रह गई, और उसी टाइम यमराज उसको दबोच लेता है कि यही कमी रह गई कि इंसान ने पुतले तो बहुत बनाए हैं, पर जो फूक अल्लाह ताला ने दी है वो इंसान नहीं दे सकता, वो तो खुदा की फूक हमारे अंदर आई है। उस प्रभु ने एक मिट्टी की काया में प्राण की शक्ति दी और हमें जागृत कर दिया कि जाओ संसार में मनुष्य चोले में। जिस मनुष्य चोले के लिए कहा स्वर्ग बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर दास जी कहते हैं स्वर्ग इतनी भक्ति करी उन्होंने कि स्वर्ग से उनको बुलावा है कि कबीर चलो सशरीर तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, चलो। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं नहीं, मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा। कहा जहां मन में इच्छा प्रकट होगी स्वर्ग तुम्हारे लिए तैयार है, सारी सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी। कहने लगा नहीं वहां सत्संग की प्राप्ति होगी। कहा सत्संग तो मनुष्य योनि के लिए है, जब पुण्य प्रताप जागृत हो जाते हैं तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कबीर कहता है नहीं, मैं उस स्वर्ग से मेरे लिए ये पृथ्वीलोक ही अच्छा है जहां मुझे सत्संग की प्राप्ति है। इसीलिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कितने करोड़ों अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। आप यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, आपका ध्यान चोरी में नहीं जाएगा, आपका ध्यान खराब चीज में नहीं जाएगा, क्योंकि निरंतर आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है सत्संग के द्वारा। आपको बार बार सुनाया जा रहा है कि कर 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 से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बार बार सुनाया जा रहा है जिससे कि घर जाके भी आपका वो मन में बात बैठे, हृदय से बात निकले और आप अपने जीवन बचे खुचे जीवन की उस पूंजी की कमाई को अर्पित करें। इसीलिए बार बार सुनाया जा रहा है। सत्संग तो वही है, सारा वेदों का सार है। सत्संग से विवेक की जागृति होती है, सत्संग से भ्रम की नष्टता होती है। जब तक हम सत्संग नहीं जानते तब तक हम बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं, जानते हुए भी हम जानते नहीं है। जब मीराबाई साधु के दरबार में जाती तो कहते हैं कौन है, तो कहती अगर मुझे यही पता होता कि मैं कौन हूं तो मैं आपके पास नहीं आती।
यही पता होता मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, तो मैं आती नहीं। तो वो मैं कौन है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियती साकरे तामे दो न समाई। बहुत से लोग, आज सुबह हम लोग 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक थे यहीं पे। बहुत से लोगों से अभी आपने देखा होगा, उनको बेचारों को बहुत कम समय मिला। मध्य प्रदेश के हमारे भटनागर जी लेके आए और ऐसी जगह हम लोग गए हुए, वहाँ पानी भी इतनी नज़दीक नसीब नहीं है। इतना कठिन इनका जीवन है, लेकिन सारा दिन उस धरती में अपने को मिट्टी में रोल रोल के सेवा करके जो भी अनाज उत्पन्न करते हैं, अपने जीवन यापन को करते हैं। पर शाम को उस भक्ति के लिए वो भी समय निकालते हैं, उस सत्संग के लिए आपस में सामूहिक रूप से सत्संग सुनते हैं और कहते हैं हमारी थकान उस सत्संग से दूर हो जाती है। इतनी विहंग रास्तों में भी जहाँ हर तरह का प्रकोप है, पानी बरसेगा तो अति, सूखा आएगा तो अति, वहां भी उनके अंदर जिज्ञासा है कि हम भगवान के नाम को जाने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। निषाद राज की तरह भक्ति करके उन्होंने भगवान को पहचाना। भिल्ली को सिर्फ आदेश हुआ था गुरु महाराज जी का कि हे भिल्ली, तेरी सेवा से भगवान जरूर, मतंग ऋषि कहते हैं भिल्ली तू भक्ति कर, तेरे को प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। भिल्ली इंतजार करती रही, भगवान बनवास आए, 14 वर्ष तक अपने घर को, अपने आंगन को उसको संवारती रही कि मेरे घर में प्रभु कभी भी आ जाएंगे। जब राम आए तो राम के चरणों को देखकर ही पहचान गई कि मेरा प्रभु मेरे घर में आ गए। इतनी भावुक हो गई कि भिल्ली के प्रेम में आज भी हमें उस प्रेम को देख के शक्ति मिलती है कि अपने इष्ट के प्रति निष्काम भावना रखें, निष्कपट भाव से सेवा करें। बालक के हृदय की क्यों उदाहरण दिया जाता है? क्योंकि बालक के अंदर कपट नहीं होता, बालक के अंदर निष्काम भावना रहती है और वही हृदय भक्ति को प्राप्त कर सकता है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। जब मीरा ने अपने तनमन की सुध भूल गई, तब मीरा को प्रभु और शाम में फर्क नहीं आया। तब मीरा ने उसी में अपने प्रभु के दर्शन पाए और प्रभु के साथ ही समर्पण जीवन जिया। तो भक्तों का इतिहास हमें सत्संग के द्वारा पता चलता है। बाकी तो संसार में बहुत तरह की भक्ति लोग करते हैं। कोई कहता व्रत रखो, कोई कहता तीर्थ रखो, कोई कहता ये कर दो। आप गंगा जी स्नान करने जाओ, ऊपर लिखा है साबुन से स्नान मत करना, लेकिन वहाँ तन को मल मल के साबुन से नहाते रहेंगे, कपड़े भी धोते रहेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री गंगा स्वच्छ करने का अभियान चला रहे हैं कि उठो जागो और अपने जो भारत की हमारी धरोहर है उसकी रक्षा करो। अगर हम इस आश्रम में आए, हमें कितना सुंदर शुरू के दिन मिलता है, साफ सुथरा पूरी व्यवस्था, और व्यवस्था के बाद में अगर जो व्यवस्था हमारे लिए अच्छी की गई है, अगर हम उस व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो किसका दोष है? तो हर भक्त का कर्तव्य बन जाता है हम अपने क्षेत्रों को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने जीवन को स्वच्छ रखें। जब हमारा स्वच्छ क्षेत्र होगा, हमारा मन भी स्वच्छ होगा, हमारा घर भी स्वच्छ होगा, तो हमें हृदय भी स्वच्छ रखना पड़ेगा और तब हम भगवान को अपने मन मंदिर में उसका वास कर सकते हैं। शरीर की सफाई तो साबुन से हो जाती है, पर मन की सफाई अपने विचारों को सुविचार करने से होती है। तो ये सत्संग के द्वारा जो बार बार एक प्रार्थना की जाती है, महात्मा जी के द्वारा, बाई जी के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, भजनों के द्वारा, कि आप जागो जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी। और फिर क्या जागे नान के, जब सोवे पांव पसारी। जब पैर पसार के सो जाओगे तब उठा करके भी नहीं उठा जाएगा, तब समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी पूंजी धर्म कर्म की कमाई जो है हम अभी कर सकते हैं, जब तक हमारे अंदर वो निरंजन माला फिरे।
एको सुमरो नानका जलथल रहो समाए, दूजा काहे सुमरे जो जन्मते ही मर जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो जल थल पृथ्वी आकाश सब जगह जिसकी शक्ति विराजमान है, उसको सुमरन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो इस चंचल मन को काबू करने का साधन जो गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, देखो गुरु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आज हमारे गुरु महाराज जी अगर हमें दिशा निर्देश नहीं देते, ये मार्ग नहीं बताते, आजकल तो बहुत से रास्ते बताने के लिए गूगल से रास्ता निकाल लो, सबने गाड़ी में जीपीएस लगा रखा है। जब तक वो सुविधाएं नहीं थी तो चलते थे, पूछते पूछते एक गांव से दूसरे गांव और पूछते पूछते चले जाते थे, लेकिन पूछना पड़ता था। इसी तरह संसार में आए हैं तो हमें भी सद्गुरु की शिक्षा हमें मिलती है तो उसको हम पूछते हैं, और जब तक पूछेंगे नहीं हमारी प्यास नहीं मिट सकती है। जब तक बालक का हृदय लेकर के नहीं जाएंगे तब तक हमारे हृदय में वो जागृति नहीं हो सकती है। कबीरदास जी ने यही कहा, जब चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, जो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कितनी अच्छी बात कबीर ने सोची कि दो पत्थर हैं गोल, आप लोग माता लोग चक्की चलाते हैं, उसमें अनाज डाल देते हैं और जो उसमें चला जाता है वो पाउडर बन के आटा बन करके बाहर आ जाता है। तो कहा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो कबीरदास जी का बेटा कमाल जो भी ज्ञानी था, कमाल कहता नहीं पिताजी, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठटाए, जो कील से लगा रहे ताको काल ना खाए। जो नाम रूपी कील से अपने को जोड़ देता है वो कभी जीवन में डगमगाता नहीं है। जो अपने नाम की शक्ति में विश्वास रखता है वो अपने जीवन को चलाता है, परवाह नहीं करता है। हमारी श्री माता जी का उन्होंने देह त्याग करी, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। अभी भी मुझे पल पल याद आती है कि किस तरह अपने जीवन काल में उन्होंने एक एक पल समाज के लिए समर्पित कर दिया। 25 नवंबर को उनका जब उन्होंने देह को त्यागा, 24 नवंबर शाम तक उनको यही चिंतन रहता था, मेरे भक्तों को कोई परेशानी ना हो, मेरा भक्त कहीं दुखी ना हो, मेरा भक्त कहीं मुझे ढूंढ रहा और मैं उसे न मिलूंगी समय पर तो उसकी पुकार फीकी चली जाएगी। कई बार हमको कहते थे कि 3-4 दिन हो गए, मेरे लिए बहुत है आराम के। हम लोग जिद करते आप आराम करो थोड़ा, कहते थे आराम, ये शरीर ने तो आराम ही करना है एक दिन, लेकिन जब तक इसमें वो निरंजन माला फिर रही है तब तक हमें चलते जाना है, चलते जाना है। जिस दिन भगवान की रोक लगेगी उस दिन संसार भी देखता रह जाएगा। तो वही प्रेरणा लो, देखो दरबार में आते हो तो ये प्रेरणा लेकर के जाओ कि हम ऐसी शिक्षा बने कि एक संसार में एक तरफ भक्तों के नाम की लिस्ट है, आज की डेट में कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा, कोई कंस नहीं रखेगा, कोई मंथरा नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन यापन में एक दुष्चरित्र का नाम लिखा था, और उस रावण का नाश करने के बाद भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय करी। कृष्ण ने कंस को मार करके सबका दुख दूर किया। तो भक्ति वो होती है जो हम अपने विचारों से अपने को महान बना देते हैं। ये नहीं कि अब इंतज़ार करेंगे 2 दिन का मेला है, ये मेला भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ आने के लिए तो कितनी सुविधाएं करी हैं, कितना अपना सामान भी रखा होगा, पर जो लंबी गाड़ी है, लंबी टिकट है, लंबा रास्ता है, जिसमें पुत्र साथ नहीं जाएगा, पति साथ नहीं जाएगी, पत्नी साथ नहीं जाएगी, वहाँ क्या साथ जाएगा? कभी सोचा है जो कफन भी हमारे ऊपर है वो भी जल करके यहीं समाप्त हो जाएगा। जब सत्यवान भजन में सुना सावित्री वरदान मांगती है, इतनी सत्यवान के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और यम से भी अपने पति को लेके आ जाती है। इतना यम को जाते जाते भी बाणों से
वाणी के बाणों से उनके कदमों को रोक देती है। तब सत्यवान के लिए लाश पड़ी है और यमराज झुक जाते हैं। यमराज कहते हैं, मांग सावित्री, तुझे क्या चाहिए, तूने मुझे बंधनों में बांध दिया। तो सावित्री कहती है, हे यम, मैं अपने सास ससुर को सोने के कटोरे में अपने पोते बच्चों को दूध पीता देखूं। एक शब्दों के वाक्य में उसने यम को बांध दिया। अब अगर पति रहेगा तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो पोते पोती होंगे, वंश आगे चलेगा। और सास ससुर जो अंधे थे, उनकी भी आंखों का वरदान मांगा कि वो सोने के कटोरे में अपने पौत्रों पौत्रियों को दूध पीता देखें। एक ही शब्द में उसने यम को बांध दिया। और यमराज ने जब तथास्तु कर दिया, तब बाद में सोचा कि सावित्री, तूने तो बहुत कुछ एक ही शब्द में मांग लिया। और सावित्री ने सत्यवान की जान भी मांगी, सास ससुर की आंख भी मांग ली, वंश को आगे बढ़ने की शक्ति भी मांग ली, और भगवान से अनंत काल तक अपना सौभाग्य की रक्षा मांगी। तो ये होता है सोच से, बुद्धि से। अगर आप अच्छा अपने जीवन को चलाएंगे तो आपकी बुद्धि रहेगी। और मैं भाई लोग तो बहुत शांति से बैठते हैं, पर माता लोगों से मैं बार बार ये प्रार्थना करती हूँ, बार बार ये सुनाती हूँ कि जो छोटे बच्चे वाले हैं, जिनको बार बार उठना होता है, वो पीछे बैठ सकते हैं। और जो बाद में आते हैं, कोई देर हो जाती कहीं है, तो वो पीछे ही बैठ जाएं, आगे आने का प्रयास न करें। इससे आगे जो बेचारे 5 बजे से लोग बैठे हुए, उनके बैठने की जो शक्ति है वो भी देख करके विचलित हो जाते हैं कि पीछे से लोग आ रहे हैं, और उनका भी शांति का वातावरण भंग हो जाता है। तो आप लोग विशेष तरह से इसका ध्यान रखें और खूब भजन सुमरन करें। बहुत से अभी भक्त लोग तेलंगाना से आए हुए हैं, हैदराबाद के जो अभी नया राज्य बना है, तेलंगाना से आए हैं, कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई नेपाल बॉर्डर से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई कुरुक्षेत्र से आए हुए प्रार्थना लेकर के, बहुत से क्षेत्रों से आए हैं। तो समय देख करके आप लोगों की ज़रूर प्रार्थना स्वीकार होगी। बहुत से लोग हिमाचल से आए हुए, किन्नौर से आए हुए हैं, और यहाँ तक कि लेह लद्दाख से भी प्रार्थना आई हुई है। अभी हमारे नीतीमाणा से हमारी भोटिया बहनें आई हुई हैं, जो लास्ट हमारा तिब्बत का बॉर्डर है, वहाँ से भी महिलाएं आई हुई हैं। तो मैं उन सब की इस शक्ति को, इस ऊर्जा को जो सत्संग के द्वारा उनको प्राप्त हुई, उसका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने इतने दूर से आकर के, ऐसा कष्ट में रास्ते में आकर के भी बहुत प्रेम से सत्संग को सुना। और सबके क्षेत्रों में हम लोग आएंगे। अभी हम लोग सुंदरनगर गए थे हिमाचल, उससे 5 दिन पहले शकोबाद आगरा में प्रोग्राम था, और जगह जगह जहाँ जहाँ प्रार्थना होती है जाते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा माध्यम है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। इसी संदेश के साथ हमें मेहनत भी करनी है। हमें ये नहीं कि 2 दिन के लिए श्री महाराज जी के वचन याद करने हैं। उनके वचनों पर तभी विश्वास होगा जब हम उनकी तरह कर्मठ जीवन को जिएंगे। और आज सब सुविधाओं से लेश मात्र, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा और अपने हृदय को बदलने का साधन हमने अपनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। और प्रसाद रूप में हंसलोक पत्रिका, जो कल भी मैंने सुनाया, बहुत सी माताएं बड़ी प्रार्थना कर रही थी कि बहुत अच्छी पत्रिका है, हम लोग सत्संग मिल बैठ कर के सुनते हैं। तो सामूहिक रूप में, अगर भाई महात्मा जी आपके क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं, तो सामूहिक रूप से कैसेट को चलाएं, सत्संग को सुने, पत्रिका पढ़ें। देखो, जब घर में अच्छा, सब कहते हैं पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक सोच विचार रखो, वो तभी होगा जब हमारे विचार भी सकारात्मक होंगे। और विचार तभी सकारात्मक होंगे जब हम उस शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे। तो वो वाणी सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को दुआ आशीर्वाद।